फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन इजी चैप्टर है। अगर इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लिए तो इससे पढ़ने वाले सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉली प्लस नोमियल्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले कुछ चीजें और हैं जो हमको जान लेनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? वेरिएबल्स। सेकंड कांस्टेंट। थर्ड हमारा कोफिशिएंट। एंड नेक्स्ट टर्म्स। सबसे पहला क्या है हमारा? वेरिएबल्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी या 2x प्लस 5, इसमें जो हमारा x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करे, जो फिक्स ना हो। जैसे अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 5 7 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, 3 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। x की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हमारा रहा वेरिएबल। नेक्स्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जो वेरी ना करे। जैसे ये 5 है, 5 की वैल्यू तो फिक्स है, 5 5 ही रहेगा, ये वैल्यू चेंज तो होगी नहीं। यहाँ पे c है, c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ax स्क्वायर में a जो a है हमारा p या 2, ये हमारा कोफिशिएंट है। x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा हमेशा क्या होगा? कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ऐसे x की कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ x का 2 है, x का b है, x स्क्वायर a कोफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा टर्म्स। टर्म क्या होता है? जैसे ax स्क्वायर, px और c, ये क्या है? हमारे 3 अलग अलग टर्म्स है। एक टर्म्स हमारा ax स्क्वायर, दूसरा bx प्लस c, तीसरा। 3 अलग, ये इनको अलग हम एक टर्म बोलेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें कितने टर्म्स है? फर्स्ट सेकेंड, इसमें 2 टर्म्स है। इसको हम टर्म्स बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलग अलग कई टर्म्स मिलकर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। 2x प्लस 5, x प्लस 1/x, √3x प्लस 2। तो क्या जो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं? नहीं। किसी भी एक्सप्रेशन में जो x का पावर होता है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अगर वो होल नंबर में है तो हमारा वो पॉलिनोमियल्स होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। x की पावर क्या है? 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, 1 है, ये जो कि हमारा होल नंबर है। यहाँ पर 2x प्लस 5, x की पावर 1 है, 1 होल नंबर है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर x प्लस 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x प्लस x की पावर -1। तो x की पावर 1 यहाँ है और यहाँ -1 है, ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट 3√3x, इट मीन्स यहाँ x की पावर क्या है? 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर x की पावर होल नंबर में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारा पॉलिनोमियल्स है px = x + 3,
एक्स की जिस वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वही हमारा उस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। जैसे p इक्वल टू 1 हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 1 + 3 4। इस पॉलिनोमियल्स की p1 की वैल्यू क्या है 4 है, p2 की वैल्यू 2 + 3 5, p3 की वैल्यू 3 + 3 6। इट मीन्स जिस वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वही हमारा उस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। जैसे x + 3 = 0, x = -3, x = -3 ये हमारा क्या है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम -3 पुट करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। p - 3 = -3 + 3 = 0। ये क्या हुआ -3 हमारा x + 3 पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो गया। ठीक है, अगर ये हमारे पॉलिनोमियल्स क्या था लीनियर पॉलिनोमियल्स था, इसके एक जीरोज मिलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक रहता तो 2 जीरोज मिलते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ग्राफ की हेल्प से हमें ये बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर एक लाइन जो है इसको क्रॉस कर रही है। अब हम कैसे बताएंगे, एक्स एक्सिस को आने वाली ये जो लाइन है वो कितनी बार कट कर रही है, यहाँ पर कितनी बार कट कर रही है एक बार। इसका मतलब हमारे यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। हमारे इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रही है 1 2 टाइम हो रहा है कट। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। और इस वाले में 1 2 3, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कट कर ही नहीं रहा है, लेकिन कट करे तब तो काउंट होगा ही, लेकिन अगर टच भी करे वो भी हमारा नंबर ऑफ जीरोस काउंट होगा। तो यहाँ पर कितने टाइम टच किया 1 टाइम, ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोस 1 है, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है। 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, और यहाँ 1 है तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। इसके जीरोज अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक है तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक अल्फा दूसरा बीटा। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट क्या है इसका a b एंड c, इन सबके बीच एक रिलेशन होता है। कौन सा, फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। 2x² + 7x + 3, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके जीरोस फाइंड करेंगे इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। जिस किसी को भी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं आता हो वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखेगा तो उसे अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 = 6। अब 6 को ऐसे 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए।
3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 + 1 7। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 2x² + 6x + x + 3 = 0। 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ से, x + 3 + 1 कॉमन, x + 3, x + 3 2x + 1। x + 3 = 0 करेंगे तो क्या हो गया x की वैल्यू -3। ये हो गया हमारा अल्फा। 2x + 1, 2x = -1, x = -1/2 ये हो गया हमारा बीटा। अब 2x² + 7x + 3, इसमें a क्या है हमारा, इसे कंपेरिजन करके देखिए। ax² 2x², इसमें क्या है a = 2 है, a = 2, b = 7 and c = 3। सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा, अल्फा क्या है हमारा -3, बीटा -1/2 = यह क्या है b = 7, a = 2। यहाँ सब ऐड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, -6 + 1 7/2 = -7/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हुए। अल्फा + बीटा = -b/a, यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा हमारा -3, बीटा -1/2, c क्या है हमारा, c = 3 / a है 2। मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस 3/2 = 3/2। इसका मतलब ये हमारा जो रिलेशनशिप है वेरीफाई कर रहा है। सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा = -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा = c/a। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, उनके जीरोस हमको फाइंड करने होंगे और कोफिशिएंट पे रिलेशन होता है उसको हमको वेरीफाई करना होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा आपको और आपको सॉल्व करने के बाद जीरोस फाइंड करना होगा और रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमको सम ऑफ जीरोस दिया गया हो और प्रोडक्ट ऑफ भी जीरोस दिया गया हो, इन दोनों की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। इनकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अगर जैसे सम ऑफ जीरोस दिया है हमारा 4, अल्फा + बीटा = 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा = 1, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, x² - अल्फा + बीटा क्या है 4x + अल्फा × बीटा 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये कहाँ से आया है, ax² + bx + c, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, उसी से है। फिर देखिएगा x² - अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा। यहाँ पर हमको माइनस का हमेशा ध्यान देना होता है क्योंकि ax² + bx + c होता है, यहाँ प्लस होता है, पर इस फार्मूला में x² - अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।